ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम कंज्यूमर अड्डा में बात कर रहे हैं 2026 के हायरिंग सेंटिमेंट्स की, जो बेहतर दिख रही है कम से कम 2025 सीज़न के तुलना में। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है 2026 की, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी रिकॉर्ड स्तर पर दिख रही है 54%। और जो चीज़ें बदल रही हैं उसको ऐसा लग रहा है जैसे भारत में इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। फिर भी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें गौर करने की ज़रूरत है, खास करके पिछले सीज़न का जो सबक है। यादव साहब, पिछले सीज़न हमने देखा फ्रेशर्स वाला जो ये था, क्या प्रॉब्लम है वहाँ, और उसका सल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी वर्कफोर्स में नए लोग जा रहे हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए दो कॉन्टेक्स्ट है। एक तो है आईटी रिलेटेड। तो आईटी रिलेटेड जो फ्रेशर्स जो ज्वाइन करते थे, बीटेक या इंजीनियर्स या फिर एमसीए पढ़े हुए लड़के लोग, इनके रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स का डेफिनेटली कम हुए हैं। कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, दे हैव ब्रॉट डाउन द और दूसरा ये भी एक कारण था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में जो जो फ्रेशर्स को लिया जाता था रूटीन वर्क के लिए, उसमें डेफिनेटली कमी आई है। बट अगर हम अदर कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे हम अगर बीएफएसआई को देखें या लॉजिस्टिक को देखें या ई कॉमर्स को देखें, जहां पर फर्स्ट माइल, मिड माइल और लास्ट माइल की जो लड़के की जरूरत होती है, वहां पर काफी मारा मारी रही है। हम लोग ही करीब 1500 लोगों को रिक्रूट करते हैं हर महीने में। और बिलीव मी, वी हैव ऑलवेज स्ट्रगल टू गेट द पीपल फॉर लॉजिस्टिक, फॉर बीएफएसआई, फॉर रिटेल मार्केट के लिए। अब देखिए, इसका एक ही आई थिंक कई उपाय है। एक तो है स्किलिंग, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में फॉर्चुनेटली जो इंडियन आईटी कंपनी जो थी, जो कम्प्लीटली नॉट कम्प्लीटली, आई थिंक 60% दे वर डिपेंडेंट मोर ऑन द यूरोप एंड द अमेरिकन मार्केट। नाउ बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में आज जो डोमेस्टिक कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, चाहे मिड साइज की कंपनी हो, लार्ज कंपनी हो और वेरी लार्ज कंपनी है, हर एक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करना कंपनी में, इट हैज बिकम लाइक ए कंपल्सरी आल्सो एंड ए ट्रेंड आल्सो। एंड बिकॉज ऑफ दैट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द IT company will start doing well and their result will be very good. And because of this, I think artificial intelligence में काफी लोगों की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा योगदान करेगा स्किलिंग एंड रीस्किलिंग। जो लड़के अभी जो पढ़ करके आएंगे, ग्रेजुएट या इंजीनियर्स, वो स्किल्ड होके आना है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो लोग ऑलरेडी हैं उनको रीस्किल करना है आर्टिफिशियल। अगर ये हम करते हैं तो दिस कुड बी द पैनेकिया फॉर गेटिंग द जॉब फॉर द फ्रेशर्स। ये बताइए विशाल जी कि आपने देखा होगा, अब इस रिपोर्ट में भी दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी चेंज कर रही, कामकाज का तरीका चेंज कर रहा है, गिग का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, थर्ड पार्टी जॉब्स जो करवाते थे उसका प्रोपोर्शन। तो हम जो हमारी सोच है नौकरी को लेकर, हम ऐसा समझते हैं कि हमें एक नौकरी मिलेगी, फिर हम उसे वहाँ पर वर्षों तक काम करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो एक आध बार चेंज करेंगे, इस तरीके की सोच लोगों के मन में है। और अब जो शिफ्ट हो रहा है किस तरफ हो रहा है, अभी बता रहे हैं कि 16% इस रिपोर्ट में बता रहे हैं, आगे और भी इसमें बदलाव होगा। इसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए और किन के लिए ये चीज़ अच्छी है? मैं इस पे आने से पहले जो पहला सवाल था कि भाई जो फ्रेशर हायरिंग पे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये ना हमारी इस वक्त इकोनॉमी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैराडॉक्स है। एक्सपीरियंस्ड हायरिंग तो बढ़ती जा रही है, जैसा रिपोर्ट बता रही है कि इस साल 50% के करीब बढ़ेगी, उनको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी। और फ्रेशर हायरिंग रफली 50% डाउन हो गई है। अब मैं ये इसलिए इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि कंपनियां शॉर्ट टर्म सोचते हुए कि हमें प्लग एंड प्ले टैलेंट चाहिए एक, और वो अब फ्रेशर्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही, पर ये लॉन्ग टर्म में पाइपलाइन में, एक टैलेंट पाइपलाइन में एक वीकनेस क्रिएट करेगा, एक लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेरे को लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रेशर्स के टैलेंट ग्रोथ और उस पर फोकस करें, और सेम टाइम पे इंस्टीट्यूट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको जितना क्लोज लेके जा सकते हैं प्लग एंड प्ले के,
तो जो हमारी डिग्री ट्रेडिशनली रही है विच इज अबाउट थ्योरी एंड लर्निंग, अब उसको प्रैक्टिकलिटी और स्किलिंग की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और गिग इकोनॉमी, अब हम पिछले काफी टाइम से हम ये देख रहे हैं कि जो लोग गिग इकोनॉमी की तरफ लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर मैं नई जनरेशन की बात करूं, एक देखो ये सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन है। गिग इकोनॉमी सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है, ये एक सोसाइटी के माइंडसेट की भी रिफ्लेक्शन है। हम हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा होता था, वो एक कंपनी में, मेरे पिताजी ने तो एक ही कंपनी ज्वाइन की और 37 साल बाद वहीं से रिटायर हुए। फिर एक टाइम आया, लोगों ने 2-3 कंपनीज मैक्सिमम चेंज करते थे और प्राइवेट इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई। आज अगर कोई 3 साल टिक जाता है तो लोग सोचते हैं कि इसने बहुत लंबा टाइम निकाल लिया 3-4 साल को। और गिग इकोनॉमी अपनी परसेंटेज बढ़ाती जा रही है क्योंकि लोगों का माइंडसेट भी बदल रहा है। जी जी। आज एक बंदा जो टैलेंटेड है, जिसके अंदर स्किल है, उसको लगता है कि मैं अपने आप को एक ही कंपनी के साथ क्यों बांधूं। और दूसरी तरफ कंपनी को भी लगता है कि मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं बचती हैं अगर मैं गिग इकोनॉमी हूं, मेरा काम हो रहा है तो मैं उसके बेसिस पे पे करूंगा। चलिए, तो इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक चूंकि समय समाप्त हो रहा है, एक छोटा सा कमेंट मेघना जी से भी ले लेते हैं। आप स्टूडेंट से आप लोग डील करते हैं, जो फ्रेशर्स जाने वाले हैं इस वक्त, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास मेघना जी? जो फ्रेशर्स जाने वाले हैं उनको ये रियलिटीज को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो मार्केट रियलिटीज हैं, जो भी यादव जी कह रहे थे, सूद जी कह रहे थे कि हम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयबिलिटी की एक जॉब में जाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे, प्रॉबेबली अब हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जैसा मैं पहले कह रही थी कि बहुत ज्यादा जरूरत है स्टैकेबल क्रेडेंशियल्स पर काम करने की, कि कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं, क्या नई चीज आ रही है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग जो है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और हम कैसे अपने आप को इंडस्ट्री रेडी रख सकते हैं हमेशा, और कैसे हम ट्रेंड्स को मैनेज कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक फॉर एनीबडी हु इज गोइंग टू वर्क इन द मार्केट नाउ, उनके लिए यही जरूरी है कि ऐसा नहीं कि डिग्री ओवर हो गई, नाउ इट इज डन। दे आर गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो मैं यही कहना चाहूंगी जी। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद और इस चर्चा में शामिल होने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि एक तो कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आप कितने बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करते हैं, और अगर कनेक्ट करते हैं तो आप भी अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में सक्सेसफुल होते हैं ना। उसमें वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं जो प्लग एंड प्ले के मोड में हों, उसके लिए तैयार हों कि कंपनी आपको हायर करे और आपके साथ काम शुरू करे। इसी तरीके से जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी ऐसे बच्चे तैयार करने हैं, और उन्हें भी पीछे से ऐसे बच्चे मिलने चाहिए। मतलब कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उसका समय आ गया है। हालांकि हम उस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं, सरकार भी पॉलिसीज ऐसे ला रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।